हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितेश है और आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जेई 2016 में आया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1। अब देखिए, ये इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको केसेस बनाने पड़ेंगे और ये समझना है कि वन कौन से केसेस में आ सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो वन किस केस में आ सकता है, अगर ये बेस जो है ये वन हो जाए। अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए v1 टू द पावर v2 इज इक्वल टू 1 लिख लिया, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ इक्वेशन है तो ये वन कब आएगा, या तो v1 इज इक्वल टू 1 हो जाए और v2 कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। दूसरा केस ये हो सकता है कि v1 जो हो वो -1 हो, उसके साथ एक और चीज क्या होनी चाहिए, अगर ये -1 बेस है और आपको रिजल्ट 1 चाहिए तो ये जो पावर है ये क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर। तो v2 जो है वो क्या होना चाहिए, v2 शुड बी इवन नंबर। वो भी इवन नंबर नहीं, हम बोलेंगे इवन इंटीजर होना चाहिए, है ना। और तीसरा केस ये हो सकता है कि इसका जो पावर है v2 वही जीरो हो जाए, है ना। अगर जीरो होगा तो बेस कुछ भी हो, अगर पावर जीरो है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 1। तो मेन जो काम था इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको ये केसेस बनाने थे, है ना। अगर आपने इतना कर लिया उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब देखते हैं पहला केस सॉल्व करके। तो v1 इज इक्वल टू 1 लिखा मैंने, मतलब बेस क्या ले लिया, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 मान लिया मैंने। ठीक है ना। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स आ जाएंगे हमको x माइनस 4, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमको यहां से मिल गया x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फर्स्ट केस से मुझे आंसर्स मिल रहे हैं 4 और 1। अब दूसरा केस लेते हैं, इसमें v1 -1 आ रहा है, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1 आया, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका आ जाएगा x -3 फैक्टर और आ जाएगा x -2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमको मिल गया x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। अब देखिए, ये तो होना ही चाहिए, v1 शुड बी इक्वल टू -1। साथ में एक और चीज होना चाहिए कि v2 एक इवन इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो v2 इवन इंटीजर होना चाहिए, तो v2 क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 शुड बी 2n। n कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। हमने मान लिया कि एक इवन इंटीजर होना चाहिए, तो ये हमेशा एक इंटीजर के बराबर ही होगा। तो इसको हम खाली लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा x माइनस x प्लस 10 x माइनस 6, है ना, इज इक्वल टू 2n। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये इवन कौन से केस में हो रहा है। हमारे पास दो वैल्यूज है इस केस में, तो अगर आप x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करो, x इज इक्वल टू 3 मैंने पुट किया, तो हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड एक इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो 3 पुट करेंगे तो 13 इंटू -3 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 39, है ना। तो ये एक -39, तो ये क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू 2n टाइप का नहीं है, ये नॉट इवन है, ये है ना, इवन नहीं है। तो मतलब ये वाला तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ये वाला हमको नहीं एक्सेप्ट करना है। अब x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 पुट किया तो जाएगा 12 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा -4, जो कि किसके बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं
2 इंटू -24। किस फॉर्म का है ये? 2n टाइप का ही है ना? तो ये हमारा एक्सेप्टेड है, मतलब यहां से एक सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2, ये हम यहां से एक्सेप्ट करेंगे। x इज इक्वल टू 3 इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज ये 2n फॉर्म का नहीं दे रहा है हमको सोल्यूशन, तो यहां से खाली x इज इक्वल टू 2 आया। अब ये सॉल्व करते हैं, v2 इज इक्वल टू 0 वाला केस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने इसको फैक्टराइज किया तो यह आ जाएगा x प्लस 10 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x माइनस 10 और x इज इक्वल टू 6। तो यहां से भी हमको दो सोल्यूशन मिल गए, है ना? अब फाइनली हमको क्या कैलकुलेट करना है, द सम ऑफ ऑल रियल नंबर रियल वैल्यूज ऑफ x। तो कौन से वैल्यूज है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 1 है, और दूसरे वाले केस से x इज इक्वल टू 2 है, थर्ड केस से हमको मिला है x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 6। तो सम करके देखते हैं, वहां से 4 सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या हो जाएगा, 4 वहां से लिया प्लस 1, यहां से प्लस 2 ले लिया, यहां से -10 और यहां से प्लस 6, ये कितना हो जाएगा? सो हम कैलकुलेट करें तो 4 5 6 7 13 माइनस 10 मतलब कितना आ गया, 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, is equal to 3। Okay, so if you have any doubt you can ask in the comment. Thank you very much.